ऐसा जन सहयोग की भी आवश्यकता होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DJKS न्यूज। खबर बिलोचावाला से है, जहां भामाशाह गोदारा परिवार के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। ग्रामवासियों की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक विनोद गोठवाल रहे। कार्यक्रम में पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल व भाटिया आश्रम सुरतगढ़ के निदेशक प्रवीण भाटिया के कर कमलों से वरिष्ठ अध्यापक रामनारायण गोदारा द्वारा विद्यालय में अपने पिता हेतराम गोदारा माता सुख्या देवी की पुण्य स्मृति में बनाए गए कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया। प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी अमिता बिश्नोई, CBO मधुबाला, सीनियर DI पवन शर्मा, संस्कृत शिक्षा संभाग बीकानेर संकुल प्रभारी प्रमोद गौड़, JMO प्रवीण मूल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्ण सिंह, दिनेश जांगिड़, कुलविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, सरपंच प्रतिनिधि रफीक लोधी, पूर्व सरपंच इस्माइल खान जोइया, विद्यालय विकास समिति अध्यक्ष मोडूराम फंडर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हांसलिया के प्रधानाचार्य सुनील गुप्ता सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी ने मानस अभियान के तहत ग्रामीणों को शपथ दिलाई व बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सेवानिवृत्त अध्यापक जगदीश गोदारा ने विद्यालय विकास पर प्रकाश डाला व वरिष्ठ अध्यापक रामनारायण गोदारा 35 MOD ने ग्रामवासियों का आभार जताया। मंच संचालन अध्यापक इंद्रसेन सियाहग ने किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मैंने प्रवेश लिया था, लगभग 55 साल हो गए हैं। उसके बाद इसके पास वाला 2 कमरे और एक प्रधान कोटे से हमारे गांव के सरपंच श्रीमान जी अर्चन जी दारणिया, उनके सरपंच बनने के बाद उनको उप प्रधान से नवाजा गया। ये 2 कमरे और एक छोटा ऑफिस। उसके बाद ये हॉल जो सामने दिख रहा है 30-45 का, अपने रामेश्वर लाल जी टूडी जब MP थे, जब बीकानेर MP या संसदीय क्षेत्र में अपना गांव आता था, उनको रात को ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ रुकवाया गया, उनसे हॉल लिया गया, लेकिन हॉल उन्होंने 15-30 का दिया और 15-30 के हॉल हमने स्वीकारा नहीं। हमने कहा हॉल बढ़ाएंगे तो 30-45 का। पूरे गांव में इस बात की चर्चा हुई और जो सार्वजनिक क्षेत्र में सूखे वृक्ष थे उनको बेच करके 1 लाख रुपए और लगाए। वहां अपने सरपंच रणजीत सिंह जी हंसलिया ग्राम पंचायत के थे, उनको हमने बोला अपने यहाँ सामने जो घर दिख रहा है सिगड़ परिवार का, बावरलाल जी सिगड़, अब तो वो स्वर्गवास हो चुके हैं, उन्होंने गांव वालों ने 1 लाख रुपए और करके 30-45 के जो सामने आपके हॉल दिख रहा है इसका निर्माण करवाया गया। सन 2004 की बात है। उसके बाद सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो बिल्डिंग बाद में धीरे धीरे निर्माण हुआ, यानी कि 55 सालों में ये विद्यालय उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर होता गया। इसके बाद सन 2010 में यहाँ के विधायक महोदय स्वर्गीय आदराम जी मेघवाल, उनके प्रयास से और पूरी ग्राम पंचायत के प्रयास से ये विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय से राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय के रूप में आपके सामने दिख रहा है। इसके अंदर ये संकुल बना, इसके अंदर में 5 स्कूल हो रहे हैं और इसके बाद अब विद्यालय में आज एक हर्षोल्लास का विषय है। गोदारा परिवार 35 MOD ग्राम पंचायत कोदावाड़ी, ये एक मिसाल पेश की है। इस वर्तमान वरिष्ठ अध्यापक पद पर श्री रामनारायण जी गोदारा रहते हुए अपने माताजी और पिताजी के यादगार में ये जो सामने कमरा दिख रहा है, बड़े ही मेहनत के साथ, बड़े ही सुंदरता से इन्होंने स्थापित किया। पूरा ग्राम हम इसको तय दिल से
इनके आभारी रहेंगे। में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला। निसंदेह ये वही क्षेत्र है जहां पर कभी सरस्वती नदी का प्रवाह था और अनेक वेदों की रचना यहाँ पर हुई। विशेष रूप से संसार की पहली पुस्तक ऋग्वेद के अनेक मंत्र, अनेक ऋचाएं इसी भूमि पर रची गई। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं। 35 MOD का गोदारा परिवार न सिर्फ राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बिलोचावाली के लिए एक उपहार की तरह है, एक ईश्वरीय उपहार की तरह है, मेरे लिए भी वो ईश्वरीय उपहार की तरह ही हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे 4 विद्यार्थी सौंपे, सूर्य, मीतू, संगीता और सलोनी, और चारों ही विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। तो बिलोचावाली गांव के निवासियों की भांति मैं भी गोदारा परिवार का धन्यवाद करता हूं। चारों बच्चे बहुत ही संस्कारवान हैं। निसंदेह ये सब पारिवारिक माहौल का ही असर होता है। आप में से कौन कौन बच्चा अध्यापक बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, सर मैडम बनना चाहता है? और ये सभी बच्चे, बहुत ही बढ़िया। अब मेरा दूसरा प्रश्न हाथ नीचे कर लेंगे सभी बच्चों से कि कौन कौन बच्चा पुलिस में जाना चाहता है? अरे बहुत बढ़िया, सारे ही बच्चे। टीचर भी बनना चाहते हैं, पुलिस में भी जाना चाहते हैं। अच्छा, अब मेरा प्रश्न है कि SDM कौन कौन बनना चाहता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और हाथ नीचे करेंगे, हाथ नीचे करेंगे। मिलिट्री में कौन कौन जाना चाहता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ के सेवन या उपयोग नहीं करती हूँ। इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन या उपयोग नहीं करूँगी। मैं इस हो रहे हैं उनकी आदत से समाज का वातावरण दूषित हो रहा है। इसलिए मैं प्रण करती हूँ कि मैं इस अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने, सामग्रियों का बहिष्कार करते हुए, उपयोग को नकारते हुए, नशे की आदत को समाप्त करने का समाज के निर्माण में अपना योगदान और सहयोग प्रदान करूंगी। ऐसी बात नहीं है इससे पूर्व के अध्यापक बंधुओं ने कोई कार्य नहीं किए होंगे। सभी ने अपने तय समय में अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए, लेकिन मैं आया तो मैंने भी कुछ कमियां नोट की, और ये जीवन चक्र है। इसी प्रकार से हम कमियों को सुधारते रहे और आप सभी के प्रयास से लगभग ये कुछ कार्य संपन्न हो सके हैं, और भी कार्य पेंडिंग है। मैं यहाँ अपने प्रियवंगा से हमारे अधिकारीगण आए हुए हैं, उनके सामने इस गांव की कुछ बातें जो है, इस गांव के लोगों ने इस विद्यालय को जो दिया है उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। अभी आने के बाद पिछले सत्र की बात है, संभाग से हमें एक बालिका 19 और 14 वर्षीय का टूर्नामेंट दे दिया गया, और एक गांव की छोटी सी तो गांव वालों ने कहा, सर आप अधिकारी या किसको बुला रहे हो, उनको आप बुलाने की जिम्मेदारी आप ले लो, रोटी पानी की और सब जिम्मेदारी हमारी है। और पूरे गांव के लिए बच्चे और सभी जोरदार तालियां मारे कि पूरे विभाग का सबसे शानदार यदि कोई संभाग स्तरीय टूर्नामेंट था इस बिलोचावाड़ा गांव में संभव हो सका, और ये इसके लिए पूरे ग्रामीण पूर्णतः बधाई के पात्र हैं पूरे डिपार्टमेंट की ओर से। फिर यहाँ पे जब निकलते थे, अभी तो ये चौके लगे हुए हैं मैम, ये गाड़ियां खड़ी हुई बहुत सुंदर लग रही है। आज से
लगभग महीने 1.5 महीने पहले की यदि परिस्थिति देखें तो संभवतः जब बारिश हो जाती थी हमारे बच्चे किश्तियां लेके आने का कार्यक्रम बनाने लग गए थे और छोटी छोटी किश्तियां तो तिराते रहते थे। ऐसी इस विद्यालय की परिस्थिति थी। मैंने फिर ग्रामीणों से निवेदन किया, जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन किया, संभवतः बात नहीं बन पाई, लेकिन फिर अचानक इस प्रकार का एक समागम बना और ग्रामीणों पूरे गांव बिलोचावाड़ा के सहयोग से इस विद्यालय में 38,000 चौके ग्रामीणों के सहयोग से ये जो लगे हुए हैं अपने बैठे हुए बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। तो इनमें सभी का सहयोग रहा है, सभी का परिश्रम लगा है। इनमें सबसे ज्यादा परिश्रम हमारी जो आर्मी बटालियन बैठी है इसका रहा है, तो इसके लिए भी जोरदार तालियां। तालियों के साथ पीलीभंगा विधायक विनोद जी गोटवाल, शाला परिवार और समस्त ग्रामवासी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। चंद ही दिनों में ये आपका इस विद्यालय का दूसरा दौरा है। गोटवाल जी का बहुत बहुत साधुवाद, आभार जो अपने कीमती समय में समय निकालकर पहुंचे। श्रीमान और आए हुए अतिथि श्रीमान विनोद जी गोटवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए रामनारायण जी गोदारा, इनके द्वारा इस विद्यालय में कक्षा का निर्माण करवाया गया है और आज उसके लोकार्पण का कार्यक्रम है। माल्यार्पण कर स्वागत किया जाएगा। जोरदार तालियां इनके। स्मृति में श्री मदन लाल, श्री शंकर लाल अपनी नेक कमाई में से अपने माता पिता की पुण्य स्मृति को चिर स्मृति में तब्दील किया है। लेकिन इसके साथ साथ जन सहयोग की भी आवश्यकता होती है। उसी आवश्यकता को आज गोदारा परिवार ने पूरा भी किया है। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, बच्चों की तरफ से और गोदारा परिवार को निश्चित रूप से धन्यवाद देगी। इन्होंने एक बड़ी अनुभव भेंट इस विद्यालय को दी है। श्रीमान प्रवीण जी भाटिया विधायक महोदय, इन भामाशाहों के लिए इनकी प्रेरणा से ही गुरुजी ने संस्कृत शिक्षा विभाग बीकानेर और इन सम्मान हेतु श्रीमान शंकर लाल जी वो भी मंच पर आए। गोदारा में नाम बोल रहा हूँ, संत कुमार जी, श्रीमान रामनारायण जी गोदारा द्वारा इस विद्यालय को ये 18x32 के कमरे की पंकज तालियां। इस बीच मेरा आग्रह रहेगा, इनका आभार साधुवाद कीमती समय में निकाल कर यहाँ पहुंचे, क्योंकि अतिथि के रूप में सम्मानित करते हुए हर अतिथियों को सम्मानित करें। पवन जी, श्रीमान आर्य सलाइड हैं, श्रीमान श्रीमती वंदना जी है हमारी शिक्षा प्रणाली पर, और यहाँ पर जो कमियां दिखाई दे रही हैं उनको भी समय समय पर उठाते रहे हैं। और मैं आशा है कि इनके सानिध्य में, इनके सहयोग से और इनके मार्गदर्शन में हमारा शिक्षा विभाग नित्य प्रति उन्नति करता रहेगा। और जो भी शिक्षा विभाग से आशाएं हैं वो आशाएं हम सब मिल करके यहाँ पर पूर्ण करेंगे। भाटी भी आपको बात बताई थी कि हमें नशे को छोड़ना है। हमारे ग्रामवासी भी बैठे हुए यहाँ पर, तो इस बात को हमें जो प्रतिज्ञा आज हमने एसडीएम महोदय के द्वारा जो दिलाई गई है, उस प्रतिज्ञा को सिर्फ हमने यही नहीं है कि सुन लिया और उसको छोड़ दिया, बल्कि उसको दिल और दिमाग में भी बैठाना है और पूरे गांव में इस बात को प्रचारित करना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक मानस पाठ्य प्रतियोगिता हुई थी अभी 2 दिन पहले ही, और उस पाठ्य प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने माता पिता के नाम एक पत्र लिखा था नशे को छोड़ने के लिए। तो एक बच्चे ने बड़ा ही मर्म भरा पत्र अपने माता पिता के नाम लिखा, विशेष रूप से अपने पिता के नाम। वाकई ऐसा लगता है उसका पिता है वो नशे के आदी थे, और उस बच्चे ने बड़ी मार्मिक गुहार अपने पिता से की कि आप मेरा साथ दीजिए और इस नशे को छोड़िए, क्योंकि नशा मनुष्य का अंत कर देता है और परिवार को भी नष्ट कर देता है। तो आप इस नशे को छोड़ें और हमारे परिवार के अंदर खुशियां लाएं। तो बच्चे की बड़ी मर्म भरी दास्तान थी। हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, हमारे बच्चों को इस प्रकार की बातें ना लिखनी पड़े, इसके लिए हमें अभी से ही जागरूक होना पड़ेगा। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जो काम उन्होंने किया वो अपने माता पिता को सच्ची श्रद्धांजलि है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती कि समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां होती है,
अन्य कामों में पैसे लगा दिए जाते हैं, परंतु ऐसे जगह पर पैसा लगाना हमेशा, जब तक ये विद्यालय स्थापित रहेगा, ये विद्यालय संचालित रहेगा, इनको याद किया जाता रहेगा। इसलिए पुनः मैं इस तरह के ऊपर विभाग की ओर से गोदारा परिवार के समस्त सम्मानित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं, जो ऐसा अनुकरणीय कार्य किया। जैसा पूर्व भी बताया गया, पैसे बहुत से लोगों के पास में होते हैं, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और कर्तव्यनिष्ठ और दान देने की भावना, समर्पण की भावना होना अत्यावश्यक है। वही व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है। इसलिए पुनः मैं विभाग की ओर से इस गोदारा परिवार को सादर अभिनंदन, साधुवाद। द्वारा सभी का मान सम्मान किया गया। पूर्व के सभी वक्ता जो आज बिजी शेड्यूल है चले गए, उन्होंने भी अपनी अपनी बातें रखी। पत्रकार बंधु भी हैं, तो मैं थोड़े दिन पहले इस स्कूल में आया था, तो मैंने 12वीं के लिए भी रिकमेंड किया है कि गवर्नमेंट अगर बजट में शामिल करे तो 12वीं का स्कूल बन जाए। तो जिस तरीके से गुरुजी ने बताया कि 10वीं के बाद बड़ी समस्या आती है, तो उस समस्या से निजात मिल सके। और भी यहाँ जो मैंने घोषणाएं करके गया था, मैं आने वाले समय के अंदर जैसे बजट प्राप्त होगा, उन सब बातों को पूरा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने पड़ेंगे। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा के बगैर शायद हम जब बच्चों पर इतना विश्वास दिखाते हैं या उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम इन बच्चों को बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर सकते हैं और बच्चे भी आगे बढ़ करके इस गांव का, इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि मैंने बहुत सी जगह ये शुरुआत भी की है कि आप जो मोमेंटो वगैरह भेंट करते हो गुरुजी, मैं कहना चाहूंगा आपको, मोमेंटो बंद करके आप कोई बुक्स दिया करो। एक नई चेंज, नया बदलाव करने की आवश्यकता है। मोमेंटो की बजाय एक बुक्स बांटा करो आप, जिससे एक नया सिस्टम पैदा हो। और मैं ग्रामीणों से और सब मंच पे आसीन उनसे भी कहना चाहूंगा कि चाहे भात में जाए, अपने शुभ काम हो, चाहे बच्चा जन्म लेता हो, चाहे अपने घर में शादी हो, या कोई कई बार बुजुर्ग गुजर जाते हैं, तो अपने को एक प्रण करने की आवश्यकता है कि कम से कम 101 रुपया तो अपने स्कूल में देके आएंगे, नजदीकी स्कूल में देके आएंगे। ऐसा प्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो ये रुझान आया 4-5 साल में शिक्षा के प्रति, शिक्षा एक माध्यम है जिससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पीछे मैं तो कहता हूं एक बॉक्स लगा लो कि शिक्षा का ये बॉक्स है, जैसे 10 रुपए 5 रुपए आए, जिस दिन ये बॉक्स लगना चालू हो गया शिक्षा के लिए, तो अपने आप सुधार हो जाएगा। हम गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर हो गए, लेकिन अब जिस तरीके से गोदारा परिवार ने शुरुआत की है, मैं कहता हूँ खोटा साइड जाओ आप, धन्नासर साइड जाओगे, बहुत से गांव में अपने देखने को मिलेगा कि 4-4 कमरे, 5-5 कमरे। रावसर का एक ऐसा स्कूल है जिसमें 6-7 कमरे, मतलब एक कुम्हार समाज के एक परिवार पूरे समाज को दे दिया कि आप एक कमरा बढ़ाओगे, दूसरे बिश्नोई समाज को दे दिया, तीसरा किसी अन्य समाज, सोनी समाज को दे दिया। इस तरीके से आप मानोगे नहीं 7-8 कमरे, पूरा स्कूल बना दिया उन्होंने। और मैं कहता हूँ एक समाज के लिए एक कमरा कुछ कोई मायने नहीं रखता, एक एक ईंट आती है। इसलिए हमें थोड़ा शिक्षा के लिए खुला दिल करके इसमें दान भी करना होगा, आगे भी बढ़ना होगा। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, आपको मैं गोदारा परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।